हेलो सबको। तभी जोग्राफिया यानी फिजिकल ज्योग्राफी के इस मालूमाती सफर में आपका बहुत बहुत खैर मकदम है। आज हम अपनी इस बहुत बड़ी और हैरत अंगेज दुनिया के कुछ जबरदस्त राजों से पर्दा उठाने वाले हैं। हम देखेंगे कि वाकई हमारी ये दुनिया किन कमाल के खदुखाल से मिलकर बनी है। तो क्या आप तैयार हैं? अच्छा, इससे पहले कि हम तफसील में जाएं, मेरा आपसे एक बड़ा दिलचस्प सवाल है। ज़रा सोचें, अगर आपको अमेरिका से रूस जाना हो तो आपके ख्याल में कितना वक्त लगेगा? कई दिन या शायद बहुत सारे घंटे? ये सवाल नक्शों के बारे में आपका पूरा नज़रिया बदल सकता है। तो सुनकर आप हैरान रह जाएंगे कि इन दोनों के दरमियान समंदर का फासला सिर्फ 82 किलोमीटर है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। बेरिंग ऑफ नाइक के जरिए अमेरिका का अलास्का और रूस का इलाका एक दूसरे के इतने करीब हैं कि आप एक छोटी सी बोट लेकर सिर्फ 20 मिनट में अमेरिका से रूस पहुंच सकते हैं। है ना बिल्कुल नाकाबिले यकीन बात। हमारी दुनिया ऐसे ही कमाल के हकायक से भरी पड़ी है। ठीक है, तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम जल्दी से इन चीज़ों को देखेंगे। नक्शा और बुनियादी लकीरें, अहम जुग्राफियाई इस्तलाहात, दुनिया के 7 बरे-आज़म, मशहूर पहाड़ और सहरा, और आखिर में पानी के बड़े ज़खायर। चले शुरू करते हैं। तो हमारा पहला हिस्सा है नक्शा और बुनियादी लकीरें। ज़ाहिर दुनिया को खोजने के लिए हमें पहले नक्शों को समझना होगा। अब नक्शा निगारी, जिसे हम कार्टोग्राफी भी कहते हैं, ये दरअसल क्या है? सिंपल अल्फाज में ये हमारी 3D गोल दुनिया को एक 2D यानी बिल्कुल फ्लैट सतह पर दिखाने का नाम है। अब चूंकि हमारी जमीन 360 डिग्री का एक पूरा गोला है, तो किसी भी जगह को ढूंढने के लिए हम कुछ फर्जी लकीरों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये फर्जी लकीरें हैं कौन सी? एक हैं लैटिट्यूड्स, जो ज़मीन पर मशरिक से मगरिब की तरफ चलती हैं, और दूसरी हैं लॉन्गिट्यूड्स, जो शुमाल से जुनूब यानी ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं। ये दोनों लकीरें आपस से मिलकर एक ग्रिड सा बना देती हैं, बिल्कुल एक जाल की तरह, जिससे हम ज़मीन पर किसी भी मुकाम की बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही कर सकते हैं। अब अगर हम ग्लोब को देखें तो बिल्कुल दरमियान में इक्वेटर यानी खत्ते इस्तिवा आता है। आप इसे यूं समझ लें कि ये ज़मीन की कमर पर बंधी हुई एक बेल्ट है, और यहाँ दुनिया में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। इस खत्ते इस्तिवा के बिल्कुल ऊपर खत्ते सरतान यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और नीचे की तरफ खत्ते जद्दी या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की लकीरें मौजूद हैं। हमारा दूसरा हिस्सा है अहम जोग्राफियाई इस्तलाहात। अब हम ज़मीन की फिजिकल शक्ल सूरत से जुड़ी कुछ खास टर्म्स को समझेंगे। आपने अक्सर बे यानी खलीज और गल्फ का नाम सुना होगा। लोग इन दोनों में बहुत कंफ्यूज होते हैं। मैं आपको बताता हूं। जो बे होती है वो खुश्की के अंदर एक नींद दायरा या सेमी सर्कल की तरह बनी होती है, लेकिन दूसरी तरफ जो गल्फ होती है वो बहुत बड़ी होती है और उसका समंदर की तरफ खुलने वाला रास्ता बहुत ही तंग होता है। बस ये सिंपल सा फर्क है इन दोनों में। अच्छा, अब ये एक बड़ा ही मज़ेदार लफ्ज़ है, फ्योर्ड। ये अंग्रेज़ी हर्फ यू की शक्ल के बड़े ही गहरे और तंग समंदरी रास्ते होते हैं। ये दरअसल सदियों पहले बड़े बड़े ग्लेशियर्स के खिसकने की वजह से बने थे, जैसे ग्लेशियर्स ने ज़मीन पर कोई निशान छोड़ दिया हो। इनके दोनों तरफ आपको अमूमन बहुत ऊंची और सीधी चट्टानें देखने को मिलती हैं। अब हम आते हैं स्ट्रेट यानी आबनाए पर। ये पानी का वो तंग सा रास्ता होता है जो पानी के 2 बहुत बड़े हिस्सों को आपस में जोड़ता है। आपको इस मालूमाती सफ़र के शुरू में बताई गई बेरिंग आबनाए तो याद होगी। जी बिल्कुल वही, जिसकी वजह से अमेरिका और रूस इतने करीब हैं। वो दरअसल एक स्ट्रेट ही है। और अब बात करते हैं ओशन करंट्स यानी समुद्री राहों की। इन्हें आप समंदर के अंदर बहने वाले दरिया समझ लें। ग्रेविटी, टेम्परेचर और हवाओं की वजह से ये करंट्स लगातार एक ही सिमत में चलती रहती हैं। इनका सबसे अहम काम ये है कि ये पूरी दुनिया में गर्म और ठंडे पानी को इधर उधर ले जाती हैं, जिससे हमारी दुनिया का मौसम बैलेंस रहता है। ये वाकई बहुत अहम है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, जो है दुनिया के 7 बरे-आज़म। चलें दुनिया के इन बड़े बड़े ज़मीनी हिस्सों का एक क्विक टूर करते हैं। तो देखें, हमारी दुनिया का सेटअप कुछ ऐसा है। हमारे पास कुल 7 बरे-आज़म हैं: एशिया, अफ्रीका, शुमाली अमेरिका, जनूबी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। और इन सबको 5 बड़े समंदरों ने घेरा हुआ है। अगर आप दुनिया का नक्शा देखें तो ये इसका सबसे बुनियादी और सबसे अहम खाका है। अब हम पहुंच गए हैं चौथे हिस्से पर, मशहूर पहाड़ और सहरा। यहां हम दुनिया के कुछ सबसे एक्सट्रीम और हैरानकुन रिकॉर्ड्स देखने वाले हैं। जरा इस बड़े से नंबर को देखें, 8,850 किलोमीटर। ये कोई मामूली फासला नहीं है। दरअसल ये जनूबी अमेरिका में मौजूद एंडीज के पहाड़ी सिलसिले की लंबाई है। क्या आप यकीन करेंगे कि ये पहाड़ 7 मुल्कों में फैले हुए हैं? जी हाँ, और इसीलिए ये दुनिया का सबसे लंबा पहाड़ी सिलसिला है। और सहराओं की बात हो तो सहारा का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। ये 8.5 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ दुनिया का सबसे बड़ा गर्म सहरा है। इसका साइज पता है कितना है? तकरीबन पूरे ब्राजील जितना। मतलब अकेला सहारा पूरे अफ्रीका का 25% हिस्सा कवर करता है।
है ना बिल्कुल दिमाग घुमा देने वाली बात। इसके अलावा भी दुनिया हैरतों से भरी पड़ी है, जैसे चिली में मौजूद अटाकामा सहरा। ये दुनिया की सबसे खुश्क जगह है। ये इतनी ड्राई है कि वहाँ बैक्टीरिया तक का जिंदा रहना मुश्किल होता है। इसी तरह अगर हम शुमाली अमेरिका के रॉकी माउंटेन्स या अफ्रीका के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट किलिमंजारो की बात करें तो ये सब कुदरत के कमाल की शाहकार हैं। और अब हमारा आखिरी और पांचवा हिस्सा, पानी के बड़े ज़खायर। अब हम ज़मीन की इन लाइफलाइंस को देखेंगे जिनके बगैर ज़िंदगी मुमकिन ही नहीं है। तो शुमाली अमेरिका में पानी का एक बहुत बड़ा सिस्टम है जिसे ग्रेट लेक्स या अजीम झीलें कहा जाता है। ये कुल 5 हैं और इनमें जो झील सुपीरियर है वो बहुत ही खास है। क्यों? क्योंकि अगर हम पानी की मिकदार या हुजम की बात करें तो ये पूरी दुनिया में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अब दरियाओं की बात करते हैं। यहाँ एक बड़ा ही मज़ेदार फ़र्क है जिसे समझना ज़रूरी है। हम सब जानते हैं कि दरियाए नील लंबाई के लिहाज से दुनिया का सबसे लंबा दरिया है, राइट? लेकिन अगर आप पानी की मिकदार की बात करें कि किस दरिया में सबसे ज़्यादा पानी बहता है तो दरियाए अमेज़न सबको पीछे छोड़ देता है। अमेज़न वाकई पानी का एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है। और जब पानी और खुश्की के मिलने की बात हो तो हम यूरोप को कैसे भूल सकते हैं। यूरोप को अक्सर एक बड़ा दिलचस्प नाम दिया जाता है, जज़ीरा नुमाओं का जज़ीरा नुमा। वो इसलिए कि पूरा यूरोप खुद एक बहुत बड़ा जज़ीरा नुमा है जो 3 तरफ से समंदर में घिरा हुआ है। और फिर मज़े की बात यह है कि उसके अपने अंदर इटली और स्कैंडिनेविया जैसे कई और छोटे छोटे जज़ीरा नुमा भी बने हुए हैं, बिल्कुल एक पजल की तरह। तो आज के इस मालूमाती सफ़र के आखिर में मैं आपके लिए एक बहुत ही ख़ास सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। आपको ये याद रखना होगा कि ज़मीन के ये सारे नक्शे और खदो-खाल कभी भी एक जैसे नहीं रहते। ज़मीन के अंदर प्लेट्स की हरकत, मौसमियाती तब्दीलियाँ और ये बहते हुए दरिया हमारी दुनिया का नक्शा हर रोज़ बदल रहे हैं। तो ज़रा सोचें, आज से 100 साल बाद या अगली सदी में हमारी ज़मीन का ये नक्शा कैसा नज़र आएगा? क्या इस सब ने आपको ये दुनिया और ज़्यादा खोजने पर मजबूर नहीं किया? बस ऐसे ही अपने इर्द गिर्द की इस हैरत अंगेज़ दुनिया को सीखते और समझते रहे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। मिलते हैं अगली बार।